कहाँ से तू आया है और कहाँ को तू जाएगा, कौन तुझको बेमोल रास्ता दिखाएगा, इस पर मनन न किया, इसका जतन न किया। ये जीवन बना, ये जीवन बड़ा अनमोल है। एक व्यक्ति कहने लगा, तड़प रहा है, गालियां काट रहा है, परमात्मा को कोस रहा है, तूने कुछ नहीं दिया। एक साधु वहां से गुजर रहे थे, अरे तू भगवान को भी कोस रहा है, तुझे कुछ नहीं दिया, तुझे तो बहुत कुछ दिया है। अरे क्या खान दिया है, एक समय की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटाता हूं। अच्छा तो फिर एक काम कर, कितना पैसे से तेरा काम जो है तो खुशहाल हो जाएगा? 10,000 से, 50,000 से, 1 लाख से, 1 करोड़ से, 2 करोड़ से? उसने सुना, मैं आपको दे देता हूं, बताओ कितने दें? 10 करोड़, 5 करोड़, कि इतने पैसे आप दे दोगे कि हाँ? पर ये संसार का नियम है, उसके बदले में तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा। पर बताओ कितने पैसे चाहिए? उसने कहा कि 5 करोड़ में मेरा काम बढ़िया हो जाएगा। कि 5 करोड़ में तेरा काम बढ़िया हो जाएगा तो 1 आंख और 1 किडनी दे दे, अपना 1 गुर्दा दे दे मुझे। 1 आंख और 1 किडनी, और मैं आपको 5 करोड़ रुपए, ये ऐसे में कैसे दे दूं? अरे एक तो तेरे पास में रहेगी, एक से भी जीवन चल जाएगा, सारी सुविधाएं होंगी तेरे पास में, फिर देने में क्या दिक्कत है? ये परमात्मा ने दी है तुझे, कहां से लाया? किसी और जगह से लाया है, और ले आइए, कि और कहां से मिलेगी? ये तो बड़ी कीमती चीज है। और फिर यूं क्यों कह रहा है, परमात्मा को पूछ रहा है कि मुझे कुछ नहीं दिया परमात्मा ने ये अनमोल जीवन जो दिया, और इससे 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जीवन में अपनाना है, और धर्म की परिभाषा करते हुए न इस्लाम धर्म है, न ईसाई धर्म है, न जैन धर्म है, न हिंदू धर्म है, न और जितने भी संप्रदाय हैं इनको क्या कहते हैं? संप्रदाय कहते हैं, ये धर्म नहीं। धर्म तो केवल एक ही है, वो है सत्य सनातन धर्म। और उसकी परिभाषा मनु महाराज जी बड़े सुंदर करते हैं। धरती क्षमो दमोस्ते सोच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 धर्म लक्षण। ये 10 लक्षण परमात्मा धर्म के बारे में ऋषियों ने हमें बताया। तो धर्म वही है जिसे धारण किया गया। सत्य क्या है? परमात्मा ही तो सत्य है। उसका जो काव्य है वो सत्य है, उसका जो नियम है वो सत्य है, उसका जो विधान है वो सत्य है, और उस विधान को अपने अंदर धारण करना यही तो सत्य है। अहिंसा। आज पशुओं को मार मार करके खाते हैं लोग, क्या ये धर्म है? जीवों पर दया करना, अहिंसा, ये धर्म है। अक्रोध हो, क्रोध न करना, यह धर्म है। तो धर्म की परिभाषा लोग जानते नहीं और अपने को धार्मिक मानते हैं। विद्या का पढ़ना, विद्वान होना, शास्त्रों को पढ़ना, सत्य शास्त्रों को, हमारे दर्शनों को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना, उनसे सत्यार्थ प्रकाश को जो ऋषि ने कालदेही ग्रंथ लिखा है उसको पढ़ना और पढ़ करके उससे अपने आचरण में लाना, ये धारण कहलाता है। सत्य को धारण करना, सत्य को अपने जीवन में लाना, ये सत्य है। क्योंकि ईश्वर का जो विधान है वो सत्य है, और जो सत्य को अपने जीवन में ले आता है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। असत्य का त्याग करना, असत्य को छोड़ना, तो ये धर्म कहलाता है। पर आज धर्म की परिभाषाएं बदल गई। आइए देखिए दोस्तों, क्या गजब आकार बनते जा रहे, क्या गजब आकार बनते जा रहे, कैसे ये नार बनते जा रहे आप, कैसे ये
जिंदगी को भार समझ रहा है व्यक्ति। क्यों समझ रहा है? धर्म से विमुख हो गया, धर्म को छोड़ दिया। और धर्म एवं हतो हंति धर्म रक्षितो रक्षित। जब धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और यदि हम सिद्धांतों की हत्या करेंगे, धर्म की हत्या करेंगे, तो वो मरा हुआ धर्म मनुष्य को मार दे। ये ऋषियों का मत। तो हम धर्म की रक्षा करें, पर धार्मिक बने तभी तो बनेंगे जब हम स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे बैठ करके। आज व्यक्ति जो है जीवन को भार समझ रहा है। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं संसार में। एक जगह मंदिर की चिनाई हो रही थी, मंदिर बन रहा था, मंदिर का निर्माण चल रहा था, वहां पर कुछ लोग काम कर रहे थे। एक धर्मात्मा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने एक व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा, वो पत्थर तोड़ रहा था। पत्थर तोड़ते हुए व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख करके उस धर्मात्मा व्यक्ति ने कहा, कहो बेटा कैसे जीवन कट रहा है? उसने कहा, क्या खाक जीवन कट रहा है स्वामी जी, जीवन तो भार है, जीवन तो मुसीबत है। इस मुसीबत में ये इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी जो तड़के शाम तक जो है, सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ करके और 100-200 रुपए कमाता हूँ, लेकर के घर जाता हूँ, वही शाम को लग जाते हैं, सब खर्चे में लग जाते हैं, फिर भी कर्जा सिर पर हो रहा है, बच्चे कुछ मांगते हैं, फीस जमा करनी पड़ती है, कपड़े बनाने पड़ते हैं, बच्चों के जो डिमांड है, बच्चों की जो आवश्यकताएं वही पूरी नहीं होकर कर पाता है। क्या जीवन है? अगला व्यक्ति एक और था, उसको देखा, उसके कंधे पर हाथ रखा, हाथ रख करके कहा, बेटा कैसे जीवन कट रहा है? उसने कहा, स्वामी जी कट रहा है अपना, बस चला रहे हैं काम, दे रहे हैं दिनों को धक्के, एक दिन को पकड़ लेते हैं, वो दिन पूरा हो जाता है, पूरा दिन अगला दिन आ जाता है। बस इसी तरह से इसी में उधेड़ बुन में, इसी उठा पटक में ही दिन बीत रहे। आगे एक व्यक्ति और था, उसके कंधे पर हाथ रख करके वो भी पत्थर तोड़ रहा था। उससे पूछा, बेटा कैसे जीवन कट रहा? उसने कहा, स्वामी जी बड़े आनंद के साथ में जीवन कट रहा, बहुत मस्ती के साथ में जीवन कट रहा है। सुबह से शाम तक मैं मजदूरी करता हूँ, लेकर के घर में जाता हूँ, बच्चों का भोजन की व्यवस्था करता हूँ, परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ऐसा काम दिया है जो उसके भगवान के मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें काम मिल रहा है, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। और बड़ा अच्छा जीवन कट रहा है, आनंद के साथ में प्रभु का चिंतन करता हूँ, प्रभु का ध्यान करता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और देखता हूँ, जब नीचे की ओर देखता हूँ, मैं एक दिन जा रहा था बाजार से और मुझे बड़ी भूख लगी थी, और भूख लगे हुए मेरी जेब में एक चवन्नी थी। क्या ले चवन्नी का, भूख को कैसे शांत करूं? तो एक व्यक्ति 4 आने किलो मूली बेच रहा था। मैंने उस व्यक्ति से मूली खरीद ली और खरीद करके पत्ते तोड़ करके डाल दिए। मूली खाता हुआ जब मैं जा रहा था, मेरे पीछे भी एक व्यक्ति आ रहा था, वो उन पत्तों को उठा करके उनकी डंठल को चाटते हुए खाते हुए आ रहा था। तो मैं कहता हूँ, प्रभु तूने तो तेरा बहुत कोटि धन्यवाद है, कम से कम कुछ लोगों से तो अच्छा जीवन तूने मुझे दिया। तो इसीलिए परमात्मा का जो धन्यवाद करते हैं, परमात्मा का जो उपकार मानते हैं, वो सौभाग्यशाली होते हैं। उनको परमात्मा की कृपा दृष्टि, क्योंकि उनको जो है कृतज्ञता का उनको पुण्य मिलता है। एक होता है कृतघ्न, जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता, जो किसी ने हमारे ऊपर उपकार किए उनको नहीं मानता और उसको पाप लगता है। वो पाप क्या होता है? कृतघ्नता का पाप होता है। विद्वानों ने हमें पढ़ाया है, गुरुओं ने हमें पढ़ाया है, आचार्यों ने हमें पढ़ाया है, उन आचार्यों का हम धन्यवाद करें कि जिन्होंने ज्ञान की वर्षा करके अब हमें जो है इस मंच पर बैठने का अधिकारी बनाया, हमें हजारों लोगों में बोलने का अधिकारी बनाया। क्या ये छोटी बात है? तो उन लोगों का हम उपकार माने। माता पिता ने हमारा पोषण किया, पालन किया, माँ ने गर्भ के अंदर 9 महीने तक रखा, तो क्या माँ का कोई छोटा बात है? माँ का रोल क्या हमारे जीवन में थोड़ा है? नास्ति मात्र समतीर्थम, नास्ति मात्र समागति, नास्ति मात्र संत्राणम, नास्ति मात्र समाप्रिया।
संसार में यदि संतान सबसे प्रिय किसी को है तो वो माँ को है। माँ के उपकार भुला देना तो ये क्या है? कृतज्ञता है। माता पिता की सेवा और शुश्रूषा करना ये क्या है? ये कृतज्ञता है उनके प्रति। और भी जो हमारे जीवन को उपयोगी बनाते हैं, हमारे जीवन में जो मार्गदर्शन करते हैं, हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं, हमारे जीवन को स्वावलंबी बनाते हैं, हमारे जीवन को जो है निखारते हैं, तराशते हैं संस्कार दे करके, क्या उन लोगों का हमारे ऊपर उपकार नहीं है? मानना चाहिए। जो हमारा सहयोग करते हैं, क्या उन लोगों का उपकार नहीं मानना चाहिए? रावत साहब बैठे, बड़ा उपकार है, हमारे बड़ा सहयोग करते रहते हैं, किसी भी काम को कह दें तो आ जाते हैं। तो क्या इन लोगों का जो हमारे जीवन में हमारे जीवन को निखारते हैं, संवारते हैं, उन लोगों का उपकार मानना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव रखना चाहिए। आइए एक गीत और